साथियों नमस्कार भाई। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ब्रीडिंग का। आप सभी को पता है कि अगर डेयरी फार्मिंग में सफल होना है ना, तो हमें ब्रीडिंग को बड़ी ही आसानी से समझना पड़ेगा और ब्रीडिंग की शुरुआत करनी पड़ेगी। आज के इस वीडियो में कंप्लीट बातें मैं वो बताने वाला हूं जिससे आप अपने फार्म पर ब्रीडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। भाई, कौन से वो टिप्स है, कौन सी वो ट्रिक्स है जिनको इस्तेमाल करके आप ब्रीडिंग के बादशाह भी बन सकते हैं। देखिए, सभी डेयरी फार्मर्स जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उन्हें पता है कि अगर डेयरी फार्मिंग में सफल होना है तो ब्रीडिंग को हमें अपनाना ही होगा। और ये सारे जो सेटअप है, चाहे ब्रीडिंग का हो, फीडिंग का हो, मैनेजमेंट का हो, चाहे मेडिसिन का हो, बीमारियों को पहचानने का हो, ये सारे सेटअप हम हमारे ऑनलाइन सेशन में, जो कि डेयरी फार्मिंग का आप लोगों के लिए मात्र डाटा खर्च में चलता है, रामावत एनिमल ऐप पर, उस पर हम सारी चीजें डिटेलिंग करते हैं। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ना, वो ब्रीडिंग तो आपको सिखा ही देगा, यानी ब्रीडिंग की शुरुआत आप किस तरीके से करें ये आप कंप्लीट जान जाएंगे। देखिए, अगर आप ब्रीडिंग की शुरुआत करेंगे तो ही डेयरी फार्मिंग में सफल होंगे। पहली बात तो ये आप नोट कर लीजिए। अब शुरुआत कहां से करें, यह भी एक बड़ी चिंता का विषय रहता है। तो देखिए, जब भी आप गाय भैंस खरीदने का सोचते हैं ना, तो ब्रीडिंग के बारे में उसी समय से अपने दिमाग में बिठाइए कि मुझे क्या करना है। उसी समय से सोचिए और उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि नकारा, कम दूध वाली जो भैंसें गायें हैं उनको हमें इकट्ठा नहीं करना है। ये आप अपने जहन में पहली बात उतार लीजिए। जो भी गायें आप ला रहे हैं कम से कम 20 लीटर पर डे दूध वाली होनी चाहिए। जो भी भैंस आप ला रहे हैं कम से कम 15 लीटर पर डे दूध वाली होनी चाहिए। तभी आप ब्रीडिंग सेटअप तैयार कर पाएंगे, तभी आप डेयरी फार्मिंग में सफल हो पाएंगे। पहला काम आपको यही करना है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए इससे कम वाले लेके आ गए, उसमें घुस गए, तो खर्चा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा और उन्हें अपग्रेड करने में आपको समय लगेगा। तो पहली तो मेरी आप बात ये मान लीजिए कि ये काम कर दीजिए। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा महंगा जरूर लगता है, लेकिन भाई अगर आप अच्छी ले आएंगे, एक बात दिमाग में सोचिए कि आप अगर ये 20 लीटर और 15 लीटर क्राइटेरिया वाली गाय भैंस लेके आ जाते हैं तो उनमें क्या होगा, खर्चा तो उतना ही होना है जितना 10, 12, 15 लीटर वाली पे होना है। तो उतना ही खर्चा होना है, जबकि प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा तो आपकी डेयरी रन करने में, सिर्फ रन की कह रहा हूं, प्रॉफिट तो ब्रीडिंग से मिलेगा, रन करने में आपको फायदा मिलेगा। पहला काम तो आप ये करेंगे। फिर जो आप 20 लीटर वाली गाय, 15 लीटर वाली भैंस लेके आए, उस पर अब आप ब्रीडिंग का सोचिए, तब आनंद आएगा। और ब्रीडिंग का जो ही आप सोचें, आपका ध्यान तुरंत जाएगा कि मेरे पास सांड कौन सा है। तो भाई, सांड तो जाहिर है आपके पास जो मिलेगा वो इतनी टॉप क्वालिटी का नहीं मिलेगा, लेकिन आपके एरिया में, आपके एरिया से दूर कुछ ऐसे चर्चित सांड हैं, चर्चित बुल है, चर्चित भैंसे हैं, उनके सीमन स्ट्रोज हैं, जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी भैंस पर, अपनी गाय पर वो इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर के आप टॉप क्वालिटी तैयार कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नजदीकी सीमन स्टेशन पर जाइए। इंडिया के हर कोने में सीमन स्टेशन से आप पूछेंगे सर कौन सा सीमन बेस्ट है, तो आप अपने एरिया में सीमन स्टेशन पर जाइए और वहां पता कीजिए कि आपके एरिया में कौन सा बुल जो है वो टॉप पर चल रहा है मिल्किंग के मामले में। हालांकि अगर हम बुल की बात करें तो आजकल जो बुल की पहचान होती है उसमें देखिए, हम मेस्टाइटिस का देख सकते हैं, अडर क्वालिटी का देख सकते हैं, उसमें हम हाइट का देख सकते हैं, उसमें हम वो कितनी जल्दी प्रेग्नेंट होगी उसका देख सकते हैं। ये सब चीज़ें बुल में आती है। मैं कभी फुर्सत में डिटेल से इनके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि आपको टॉप क्वालिटी का बुल आपके सीमन स्टेशन पर नज़दीक में जाएंगे और वहाँ से पता करेंगे। पता करके रख लीजिए भाई, जो ही आप अच्छी गाय भैंस लेके आए हैं तो पता करके रख लीजिए। अब जो ही आपकी गाय भैंस हीट में आती है, उसी समय आप अपने स्टॉकिस्ट से, सीमन स्टेशन पर जो आपने नंबर लिए उनसे संपर्क करके, कैसे भी भाई, अगर 50-100 किलोमीटर की दूरी पर इजीली सीमन स्टेशन है तो वहां से आप इजीली सीमन स्ट्रो को ला सकते हैं। उसके लिए आपके जो नजदीक में स्टॉकिस्ट है उनसे मिलिए। उनके पास एआई जार जो होते हैं, कंटेनर जो होते हैं, वो उनके पास मिल जाएंगे।
वहां से आप कंटेनर लेकर के भी ला सकते हैं, तो उनके थ्रू भी आप मंगवा सकते हैं और किसी भी तरीके की धोखाधड़ी नहीं होगी। अगर आपने सीमन स्टेशन पर बात कर रखी है, देखो बहुत सारे जागरूक जो किसान भाई हैं, डेयरी फार्मर हैं, वो ऐसा करने लग गए हैं और आपको भी जागरूक होना ही पड़ेगा, मान के चलिए। इसीलिए तो हम डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग देते हैं कि आप जागरूक हो और इन सभी चीजों को अपनाएं। तो वहां से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा, तो जो बुल नंबर आए हैं, जो बुल आपको चाहिए वही मिलेगा। बीच में स्टॉकिस्ट या आपके पशु चिकित्सक या एआई वर्कर कुछ भी 420 नहीं करेंगे, क्योंकि एआई वर्कर और पशु चिकित्सक भी चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि अच्छी ब्रीड तैयार हो और आपका फायदा होगा तो उनका फायदा तो होगा ही होगा। यह काम आपको जरूर करना पड़ेगा कि टॉप क्वालिटी के जो बुल हैं उनके सीमन स्ट्रो आपको लाने पड़ेंगे, क्योंकि अपने यहां पर टॉप बुल तो हम रख नहीं सकते, तो भाई उनका सीमन स्ट्रो तो ला सकते हैं। यह काम बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे आता हूं और वो मुद्दा है फ्रेंड, सेक्स सॉर्टेड सीमन्स। जी हां, जिनको हम सेक्सेड सीमन भी बोलते हैं। अब यहां जो सीमन आपने मंगवाया, वहां एक विशेष काम भी कर सकते हैं कि आप सेक्स सॉर्टेड सीमन मंगवा सकते हैं। ये कौन सा सीमन है? ये वो सीमन है जिससे लगाने के बाद बछड़ी कटड़ी ही पैदा होगी, ये कंपनियां कहती है। लेकिन भाई 90 से 92 के आसपास हाईएस्ट रिजल्ट इनके मिले हैं। तो अगर 90% रिजल्ट भी हो तो काफी फायदा रहेगा और कई कंपनियों के 95% रिजल्ट तक जाते हैं। बेस्ट कंपनी के बारे में भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा कि भाई कौन कौन से हैं जो बेस्ट चल रहे हैं। तो भाई आप सेक्सेड सीमन की तरफ जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी क्रांति है। अब आप सोचिए, आपने शुरुआत से ही अच्छी भैंस लाए, अच्छी गाय लाए और आप पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मेरे घर पे जो कटड़ी पैदा होगी, बछड़ी पैदा होगी, वो अच्छी हो और आपको बछड़ा मिले, कटड़ा मिले। तो इसीलिए सेक्सेड सीमन की इंपॉर्टेंस यही बढ़ जाती है कि अगर आपको कटड़ी मिली, अगर क्या मिलेगी ही, तो वहां आप जो सेक्स सॉर्टेड सीमन का खर्चा कर रहे हैं ज्यादा नहीं आएगा, 1000 से 2000-2500 के बीच में ही ये काम हो जाता है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि पहले हम अपनी गाय की पहचान करेंगे कि क्या हमारी गाय सेक्स सॉर्टेड सीमन लगाने के लायक है। लायक का मतलब खराब नहीं होनी चाहिए, उसको मेटाइटिस नहीं होना चाहिए, उसकी डिलीवरी आराम से हुई है, किसी भी तरीके की उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो डिस्चार्ज आ रहा है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आता है जब भी वो हीट में आती है। फर्स्ट टाइम जब हीट में आएगी तो उसको हम छोड़ते हैं। वो इसीलिए छोड़ते हैं कि आप देख लीजिए बच्चा देने के बाद जब फर्स्ट टाइम हीट में आती है तो उस समय आप देख लीजिए क्या डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट है, हीट में आई है और वो कितने टाइम तक हीट में रही है। एकदम से सब 24 घंटे तक हीट में रही, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज दिया और फिर से वो 21 दिन से हीट में आई है। इसका मतलब आपकी गाय सेक्स सॉर्टेड सीमन लगाने के बिल्कुल अनुकूल है, आप लगा सकते हैं। तो वहां पर आप सेक्स सॉर्टेड सीमन का इस्तेमाल करवाइए और बेटर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और आपके यहां जब आपने सेक्स सॉर्टेड सीमन का इस्तेमाल करवाया, टॉप क्वालिटी का बुल था और बछड़ी आ भी गई। अब उस बछड़ी का आपको पूरा ध्यान रखना है कि किसी भी सूरत में वो बछड़ी कोई ऐसे सांड से, ऐसे भैंसे से क्रॉस ना हो जाए गलती से भी, ये पूरा ध्यान रखना है आपको पूरी तरीके से। और वो जो सेक्स सॉर्टेड सीमन से बछड़ी पैदा हुई है उसका आप रिकॉर्ड रखेंगे। जो भी सीमन स्ट्रो आप लगा रहे हैं, लगवा रहे हैं पशु चिकित्सक से, वो अपने पास रखेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वो अपने पास रखेंगे ताकि आपको पता रहे कि क्या इसका बुल नंबर था, कहीं इस बछड़ी को भी मैं उसी बुल का तो नहीं लगवा रहा हूं। देखिए, इनब्रीडिंग नाम की एक चीज होती है, अगर वही सीमन स्ट्रो जिस बुल का था वही मां को लगाया गया और वही बेटी को लगा दिया जाता है तो वो इनब्रीडिंग हो जाती है, आगे जाकर के नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए इनब्रीडिंग किसी भी सूरत में ना हो, उसके लिए आपको वो रिकॉर्ड रखना है, वो सेम बुल आपको यूज नहीं करना है जो उसकी मां पर हुआ था। तो ये कुछ प्रारंभिक चीजें हैं जिनको आप इस्तेमाल करके ब्रीडिंग कर सकते हैं। 2 से 3 पीढ़ी देखिए आप जब फार्म रन करेगा, जिसको 2-3 साल लगेंगे, और इसी दौरान जब आपकी बछड़ियां तैयार होगी और वो बछड़ियां जब मां लाए थे 20 लीटर की, बछड़ी 30 लीटर पर जा रही है। भैंस के लिए भैंस लाया 15 लीटर की और जो कटड़ी है वो जा रही है 20 लीटर पर। तो भाई उसी समय जो आनंद आएगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, आप मुझे जरूर याद करोगे कि सर वाकई प्रॉफिट हुआ है। तो ये विशेष ध्यान रखिए और अपनी गायों का, अपने भैंसों का पूरा ध्यान रखिए। जो प्रोटोकॉल हमने बताए हैं,
सारे के सारे जो प्रोटोकॉल हमने बताए हैं कि आप किस तरीके से अपने फार्म को रन कर सकते हैं, किस तरीके से आप डिवॉर्मिंग, किस तरीके से बैलेंस्ड डाइट का ध्यान रखेंगे, सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे, बीमारियों को नहीं आने देंगे, और फिर ये छोटी सी बात जो ब्रीडिंग की आप अगर ध्यान रख लेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ा मूल मंत्र सफल होने का है कि आपको जानकार बनना पड़ेगा। इसीलिए ये जो सारी की सारी जानकारियां हैं हम आपके लिए ऑनलाइन सेशन में ला रहे हैं। हर महीने की 5 तारीख को रामावत एनिमल ऐप पर ये ऑनलाइन सेशन शुरू होता है, मात्र डाटा खर्च में। आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और ये सुनहरा मौका है जब आप कंप्लीट डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग लेके और फिर डेयरी फार्मिंग रन करें, या जो आपका डेयरी फार्मिंग है उसको ग्रो करवाएं। भाई आनंद ही कुछ अलग होगा। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें